गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर हुआ है? नहीं सर, अभी तो बस आपके लोगो आ रही है सर। हाँ सर, अब यस। यस सर, अब तो है। ये सर ऑनली टेस्टन एड है वही ना सर? हाँ, वही वही वही। हाँ सर। कि यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है योर स्क्रीन शेयर इज लोडिंग करके। ओके सर, बट सर आपका ये आ गया है सर। दिख रहा है ना? नोट पैड। हाँ सर। चल ठीक है। सर अभी सीटीए में या फिर वो ये जैंगो का? 2001 में क्या कर रहे थे हम लोग, वही करते हैं जो सीक्वेंस में था, वही चलते हैं। ओके सर। सर एक बार सीटीएमएस प्रोजेक्ट को पूरे एक्सप्लेन कर देते मतलब डॉट नेट को सर, उसमें सर जो जो यूज हुआ है सर अभी तक। गैप बहुत हो गया था तो सर थोड़ा। चलो ठीक है। यस सर। सर अपने प्रोजेक्ट में सर वेब सर्विस ये सब का कब यूज करेंगे, रेस्टफुल एपीआई वगैरह ये सब सर? अब इसमें तो नहीं, किसी और प्रोजेक्ट में बना सकते हो इसको, क्योंकि यस इसका तो फिर वो फिलॉसफी अलग हो गया ना प्रोजेक्ट का। ओके सर। उसको उस तरह से सोच के बनाना होगा। तो जो दूसरा जेंगो वाला हम्म। जो हम बना रहे थे, शायद उसमें तो उसी टाइप से काम कर रहे हैं क्या, कुछ कुछ न? उसमें व्यू बना रहे थे, नहीं व्यू बना रहे थे शायद हम लोग, पेजेस बना रहे थे ना उसमें भी। यस सर। पोस्टमैन का तो कुछ करवाया था सर उसमें। अच्छा, तो देख लेंगे। तो है कुछ नहीं ना, मतलब सिर्फ स्टेज का फर्क होता है कि किस स्टेज में आपको मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट को रोक देना है, ठीक है, कैसे करके बनाना है। जैसे ये मैं ऐसे ही जब फुर्सत मिलता है तो ऐसे मैं ट्राई करता हूँ इसको, ये वाला को जो ये मैं बना रहा सर हूँ। आजकल अगर टाइम। सर इधर सर न सर इधर लास्ट 1 ईयर में सर प्रीक्यूसाइट्स फॉर जॉब एप्लीकेंट्स बहुत बदल गया है सर। अच्छा। वेब सर्विस वगैरह ये सब मांग रहे हैं। ज्यादातर तो अभी उसी टाइप से बनाता है ना, बिकॉज इसमें बेनिफिट यही है कि यस सर। जैसे बैक एंड आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है ना इसमें। देखिए अभी कोई यस भी सर। एप्लीकेशन बनाई है ना, जैसे मेरा भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन क्यों रुक गया, बिकॉज ऑफ वो जो मतलब अपना पर्सनल जो रहता है। अब जो क्लाइंट का यस जब सर। भी कुछ आता है तो अब उसका तो खैर रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, ठीक है। यस सर। और तो फटाफट बन जाता है। लेकिन मतलब अपना वाला जो है उसमें क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब एकदम अच्छा हो, ठीक है। और मतलब क्योंकि अब देखिए प्रॉब्लम भी मेरा है, टेक्नोलॉजी भी हम ही लोग जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का जो चेंजेस होता है उसके कारण हम लोग मतलब जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। फिर बार बार पता नहीं यस कितना सर। बार मैंने इसको चेंज कर लिया होगा, ठीक है। कितना बार प्लेन पीएच में बना। अभी जैसे इसको लारावेल में बना रहा हूँ और वही एपीआई लेवल पे इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा यस व्यूज सर। वगैरह नहीं मिलेगा इसमें एक भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यस इसको सर। पार्ट भी चेंज कर दिया। जैसे इसको मैंने 3 प्रोजेक्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। तो एक में इसे कोड लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो कोर में सिर्फ बैकएंड वाला काम होगा, सिर्फ डेटाबेस के साथ में जो भी बातचीत करने का काम होगा वो यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद में अब हो सकता है कि बाद में एक कॉमन कोई चीज यूज करके, ठीक है, चाहे वो रिएक्ट हो, रिएक्ट नेटिव हो, कुछ भी यूज करके बाद में बाकी चीजों के लिए क्या किया जाएगा, यूआई बना लिया जाएगा इसके लिए ना। और यस सर। अदरवाइज देखा जाएगा कि मतलब अगर और भी लोग काम करने के लिए रेडी होता है बाद में इसमें, ठीक है, तो मतलब हम लोग वेब के लिए अलग से बना लेंगे, मोबाइल के लिए तो मतलब एज सुइटेड देखा जाएगा वो चीज को। तो वही टेक्नोलॉजी से यस सर। चेंज होता है वैसे करके मतलब इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो यस ऑब्वियसली सर। जैसे आज कोई भी एप्लीकेशन आप बनाइए तो कंप्यूटर ज्यादा मोबाइल पे चल रहा है यस ना। सर। तो इनफैक्ट कल ऐसे ही मुझे 2-3 मैसेजेस आया। एक तो मुझे मैसेज आया बैंक से कि आपका कुछ आधार, ठीक है, AE समथिंग करके, कि जैसे अब ये आपका आधार से डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन अभी अकाउंट में बंद कर दिया गया है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस करके, है ना, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, क्यों होता है, मुझे क्या मालूम, है ना। तो यस सर। जैसे हम लोग तो छोटा मोटा पेमेंट्स ये सब तो करते नहीं है, जो गांव में नहीं होता है कि वो ये सीएससी वगैरह क्या क्या होता है, वहां से पैसा लोग निकालते हैं जाके। तो वहां तो आधार यस से सर। होता है वो। तो मोस्ट प्रोबेबली फॉर दैट, है ना, या अगर आपका कोई लोन का मैंडेट है या कुछ है इस तरह से। तो
रिसेंट में तो अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं मैंने कि मैंडेट देना हो, कुछ देना हो, तो शायद बहुत दिन तक यूज नहीं कीजिएगा तो आपका वो सर्विसेज क्या होता है, बंद कर देता है। और जब चाहिए होगा तो बैंक को जाके बोलिए, वो खोल देगा उसको, है ना। क्योंकि यस सर। ज्यादातर फ्रॉड तो वैसा ही होता है ना, कि ऐसा ऐसा चीज जो आप नहीं जानते, वो चालू है अभी भी आपके अकाउंट में, तो मतलब जो फ्रॉड्स होता है वो क्या करता है, वो लोग वही सब चैनल का इस्तेमाल करके आपका पैसा इधर उधर गोल करता है। तो उसके लिए बैंक वगैरह काफी स्ट्रिक्ट हो गया अभी सब चीज में। फिर एक और जैसे ये कल मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा जितना जमीन वगैरह है उसका वो पे करने का, जो लगान होता है ना, वो पे करने का। यस सर। ऐसे बैठा हुआ था शाम के टाइम में तो पे कर रहा था। तो अब ये उसका पेमेंट अभी तक, मतलब अगर आप ये है कोई मतलब सीएससी वगैरह है तो आप वो पेटीएम वगैरह से भी शायद हो जाता है, उसमें वो क्यूआर कोड निकाल के देता है तो उससे हो जाता है। लेकिन अगर आप पर्सनल कर रहे हैं तो आपको नेट बैंकिंग चाहिए, ठीक है, बिना नेट बैंकिंग का नहीं होता है अभी तक जितना मैंने देखा वहां पे। तो अब मेरे पास में दो दो बैंक में नेट बैंकिंग है। तो अब एक जो मैं नॉर्मली मतलब जिसमें वो मेरा मास्टर बैंक है एक तरह से, ठीक है, तो उसमें मैं उससे ट्राई कर रहा था पेमेंट करने का। तो मुझे मैसेज आता है कि आपका ये जो आईडी है ये एक्सपायर हो गया बैंक को कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने शायद मतलब साल भर से ऊपर से उसको यूज नहीं किया था, क्योंकि नेट बैंकिंग आजकल यूज कौन करता है, बहुत कम। तो ये तो जाके मैंने चेक किया इससे पहले तो ऑनलाइन के क्यों ऐसा मैसेज आ रहा है बोल के, तो वहां पे बताया कि मतलब अगर आपने मतलब इस बैंक का अगर 360 डेज से अगर ज्यादा यूज नहीं किया है तो वो एक्सपायर कर देता है, ठीक है। तो एक तरह से एक्सपायर हो गया तो अच्छा ही हुआ, बिकॉज मुझे वो सर्विस चाहिए भी नहीं था एक्चुअली, ठीक है। मैं अब मुझे चाहिए कि जितना सीमित सर्विस मिले ना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए क्योंकि आजकल यूपीआई से सारा काम आपका लगभग लगभग हो जा रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा पेमेंट्स भी आप कर दे रहे हो उससे। तो कोई जरूरत नहीं नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग एक तरह से एक वल्नरेबल फीचर हो जाता है कि अगर आप भूल गए हैं कुछ, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगा। इतना पासवर्ड सासवर्ड कौन याद रखेगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर एक्सपायर हो गया तो ज्यादा अच्छा। तो अगर आज कल में बैंक में जाना है कुछ काम के लिए, अगर ये पता भी कर लेंगे कि हाँ एक्सपायर हो जाता है बोल के, ठीक है, अगर एक्सपायर हो गया तो अच्छा है। तो ये चीज था। तो मतलब ये सब मतलब किस तरफ में इशारा कर रहा है कि आप मोबाइल फोन पे ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, रादर देन कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो आपको मतलब मोबाइल फोन के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, और याद रखिए मोबाइल फोन में बैक एंड प्रोग्रामिंग थोड़ी ना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है, वी डोंट डू दैट, है ना। तो ये अभी देख के हम लोग को अलग अलग यूआई के लिए बनाना पड़ेगा चीजें, मतलब एक दिमाग में तो रखना पड़ेगा ना कि हो सकता है मेरा ऐप चले अलग अलग जगह, ठीक है। तो एक तो कंप्यूटर, एक यस मोबाइल सर। फोन। कंप्यूटर में फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो जाता है, ये भी देखना है हम लोग को, है ना। तो इसमें मेनली विंडोज, ठीक है, एंड लिनक्स। और मतलब कमर्शियली अगर देखा जाए तो विंडोज एंड मैकओएस ये तो मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप एक लिनक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं ना। अब जैसे ये लैपटॉप भी मेरा किस तरह से चालू तो हो गया है, इसका मतलब वो स्क्रीन नहीं चलता है, बट एक मैंने मतलब एक वर्कआउट कर लिया कि हाँ इस तरह से खुल जाएगा आराम से, है ना। तो मॉनिटर्स तो है, मॉनिटर्स पर लगा के आराम से काम चल जा रहा है, तो खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने फिक्स कर दिया है अपना इसी में, मतलब क्लास वाला जो डेस्क था उसमें फिक्स फिक्स कर दिया कि चलो अब ये यहीं पे लगा हुआ रहेगा, इसी पे काम हो जाएगा। और दूसरा जो लैपटॉप लिया उसमें विंडोज है अभी। तो अब देखिए विंडोज कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाता है इन डे टू डे लाइफ वर्क, है ना, ठीक है। अब जैसे मैंने अब मेरे साथ में अब एक परेशानी आया है कि अब मान लीजिए कुछ फाइल्स, सेम फाइल्स मुझे यहाँ पे भी चाहिए वहां पे भी चाहिए, ठीक है ना, अब किस तरह से मिलेगा मुझे, है ना, वो दोनों फाइल। तो अब ये मतलब एक कोई ना कोई, या तो मुझे गूगल ड्राइव यूज करना पड़ेगा या मुझे वन ड्राइव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब गूगल ड्राइव इसके साथ फ्रेंडली है, ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, देखिए। बट गूगल ड्राइव इतना सारा सर्विसेज से कनेक्टेड है ना एक्चुअली में, कि वो मतलब पीछे पीछे में बहुत सारा चीजें क्रिएट करता है। जैसे आपका ये देखिए ना, ये सब मैंने डायरेक्ट कॉपी नहीं किया है, बट यहाँ पे आ गया। तो ये कहाँ से आ गया, आइदर क्लासरूम, ठीक है, या आपका मोबाइल फोन से भी कनेक्टेड रहता है, बिकॉज मोबाइल फोन का बैकअप्स भी जाता है यहाँ पे। तो काफी सारा चीज क्या होता है कि मतलब इसमें आके वो कॉपी होने लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, डे टू डे काम के लिए ये सही नहीं है। ये जितना भी यहाँ पे कॉपी किया हुआ है सभी क्लासरूम का अटैचमेंट है एक्चुअली में, क्लासरूम में मैं डालने गया तो ये सब अटैचमेंट वहाँ पे ये आके स्टोर हो गया, देखिए एक फोल्डर बना हुआ है क्लासरूम का। तो वो सब, और ये देखिए बैचेस का फोल्डर है, ठीक है। यस सर। देखिए बैचेस का फोल्डर ऐसे एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सब जितना भी वो जो अटैचमेंट्स मैंने यूज किया हुआ था वो जाके, ठीक है। तो ये तो खैर वो लोग ने जो स्टूडेंट्स ने अपलोड किया हुआ है वो सब इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, वो सब इन्फॉर्मेशन रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो और बाकी जो मैं अपलोड करता हूँ यहाँ रहता है। तो ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने सोचा चलो वन ड्राइव कॉन्फ़िगर करते हैं। अब कोई ऐसा तरीका नहीं है मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कि आप मतलब वन ड्राइव को इसके साथ में यूज कर सके लिनक्स के साथ में। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना सोल्यूशन बनाया हुआ, बट अब लोगों का सोल्यूशन यूज करने में ना थोड़ा सा वो लगता है, डर लगता है कि अब मान लीजिए
अब सारा फाइल आप उसको दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है, उसके गेटवे के थ्रू आ रहा है, वो कोई ट्रस्टेड भी नहीं, कोई बड़ा कंपनी भी नहीं है कि आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो छोटा मोटा डेवलपर्स है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, इस तरह से यूज नहीं करना है। देन व्हाट आई डिड अल्टीमेटली, मैंने सोचा चलो अब ऑनलाइन वाला ही यूज करूँ, बिकॉज अब यहाँ पे तो अब मैं कम मतलब बाकी काम करूंगा, है ना, ज्यादातर वो क्लासेस वाला काम होगा। तो क्लासेस वाला चीजें जो है या टेक्निकल जो भी चीजें है, मान लीजिए बैठ के अगर मैं सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहा हूँ इस पे, तो वो तो अल्टीमेटली गिटहब पे होता है जो भी होता है। तो गिटहब पे होता है, तो अब उसका रेपोजिटरीज में दिक्कत नहीं है, वो आराम से आप कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लगभग लगभग काम वाला चीजें यहाँ से हटा दिया, तो अभी भी जैसे इसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखिएगा तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो चाहिए, जैसे ये था, ये अभी मैंने क्या किया है कि सेशन प्लान्स बनाना चालू कर दिया, जो कि अभी यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपका भी मैंने एक शायद बना के रखा हुआ है, यस सर। तो अभी शेयर कर दूंगा मैं उसको, कि अभी हम लोग एक स्ट्रिक्ट नंबर ऑफ सेशंस पहले से प्लान करके चलेंगे, ठीक है, मतलब मंथ में उतना सेशंस होना ही होना चाहिए। तो अगर कभी मिस होता है तो उसको रीशेड्यूल करके किस तरह से, मतलब वो अब क्लास का काउंट रहेगा हमारे पास में ना, कि इतना कम से कम होना चाहिए। तो जैसे ये देखिए अभी यस सर। वो, अब विंडोज में ये अच्छा है कि आप लोकली भी बनाते हैं, और ऐसा फोल्डर्स है ना जो सिंक्रोनाइज्ड है वन ड्राइव के साथ में, वहां पे अगर आप रखिएगा, मतलब वो एक तरह से ऑफलाइन भी हो रहा है, जब लैपटॉप ऑनलाइन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ जाता है ना। तो जैसे अभी ये आपका दोनों ऐसे मैंने रफली बना कर रख दिया है। तो मुझे देखना होगा तो आराम से देख सकता हूँ, तो बाद में देखते हैं इसको शेयर किस तरह से करेंगे। यस सर। तो ये जैसे प्री प्लान कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ पे संडेज का डेट गायब होगा सिर्फ, ठीक है, बाकी है तो ऑल टुगेदर इस मंथ में 26 सेशंस होगा हमारा, ठीक है। तो यस सर। जैसे अभी ये 2001 वाला अभी वाला बैच हो गया, तो अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा यहाँ पे कि मतलब ये आज का डेट, मतलब आज का जो था ये आज ही के उसमें खत्म हो गया हमारा, है ना। कब रीशेड्यूल करना होगा तो रीशेड्यूल के लिए कॉलम बनाया हुआ है, इन केस मतलब रीशेड्यूल होगा तो डेट में डिफरेंस होगा, नहीं तो अदरवाइज डेट विल बी सेम, है ना। और रिमार्क्स में डाल देंगे कि मतलब रिमार्क्स में नॉर्मली मैं टॉपिक डाल दूंगा कि आज हमने क्या टॉपिक कवर किया था, ठीक है वो। अब हम लोग का थोड़ा डायनेमिक होता है ना, इट्स नॉट प्री प्लान्ड एक्चुअली, ठीक है। अब जैसे अभी अगर कोई सी का बैच होता है, तो बहुत लोग है कि स्पेसिफिकली चाहता है कि 2 महीना में खत्म कर लेने के 3 महीना में, तो उस तरह का मेरे पास शेड्यूल रहता है, बट उसमें पहले ही एक डिस्क्लेमर रहता है कि अगर आप टाइम पे बांधते हैं कोई भी चीज को तो फिक्स सेशन होगा ना एक तरह से, कि इस यस तारीख को सर। आपको ये चीज खत्म कर ही लेना है। अब समझ में आएगा नहीं आएगा तो उसका तो गारंटी नहीं होता है फिर कि हम टॉपिक खत्म करा देंगे ये वाला, ठीक है। तो लेकिन अब समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अब उसका गारंटी हम लोग नहीं ले सकते वहां पे, ठीक है। तो वो एक तरह से डिस्क्लेमर रहता है, तो उस तरह का भी मैंने कुछ प्रोविजंस बनाया हुआ है कि हाँ अगर आपको मतलब एक फिक्स ही चाहिए कि नहीं 2 महीना 3 महीना इस तरह से खत्म कर लेना है, देन ये इस तरह का पैकेज है, एंड ये दिन में ये चीज होगा, ठीक है। तो उसमें टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है कि इस तारीख को ये चीज हम कंप्लीट कर लेंगे बोल के, ठीक है, इस तरह से। तो बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट डाल देंगे, जैसे आज का डेट डालते हैं एंड वट एवर वी हैव डिस्कस, एक जस्ट उसका यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा, है ना, लिख देंगे। इन केस अगर किसी वजह से शेड्यूल रीशेड्यूल करना पड़ रहा है तो उसको डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है, कि अच्छा ये चीज हुआ जिसकी वजह से रीशेड्यूल हुआ। और फिर जब एक्चुअली हुआ तो क्या हुआ वो भी इसमें डाल दिया जाएगा, तो रफली मतलब एक ऐसे मेंटेन कर लिया गया। तो इसको देखते हैं, इस शेयरिंग का तो ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसको कोशिश करेंगे हम लोग कि शेयर कर देने का बाद में आपके साथ में, यस सर। ठीक है। तो इससे ये मेल पे ही जाएगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। तो देखते हैं बाद में, मैं और इसको वर्कआउट कर लेता हूँ, उसके बाद में इसको शेयर करता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ एडिटिंग ऑप्शंस भी मुझे देखना होगा, नहीं कैन व्यू है तो यहाँ पे थैंक यू। ट्राई करते हैं, क्योंकि एडिट एक ही जगह से हो तो ये ज्यादा ठीक रहेगा ना। यस सर। क्या था आपका, KY। MKY, सर MKAY। MKAY, हाँ यस सर, के KY KUMAR कुमार सर। हाँ, 1 2 3। बस इतना ही ना। यस सर। चलिए, अब ये सब कम्युनिकेशन मेल से ही होगा। इवन ये लिंक जो नीचे दिया था वो भी शेयर कर सकते हैं शायद, देखते हैं। यस सर। सर व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, तो फिर अगर ये वन ड्राइव में है, अगर व्यू है सबके लिए तो सर देख सकते हैं सर। हाँ, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, शेयर कॉपी लिंक सर, कॉपी लिंक। और व्हाट्सएप पे शेयर कर देते तो अभी हम देख लेते, टेस्टिंग भी हो जाता सर। नहीं यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन देखिए एनीवन कैन एडिट, अच्छा इसको चेंज करके देखते हैं।
कैन एडिट anyone, व्यू है ना? नहीं सर, can view, yes sir, apply, पासवर्ड वगैरह नहीं डालते, छोड़ देते हैं, अप्लाई no करते हैं। sir, yes sir। अब इस लिंक को सर आप शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे भी सर। चला गया ना? तो ये सही रहेगा, हम लोग को कुछ पीडीएफ वीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तो रियल टाइम में, और ये शेड ही रहेगा हमेशा, मतलब पूरा मंथ तक। यस सर। तो ये तो फोन में भी खुल जाएगा मेरे ख्याल से आराम से। यस सर, खुल जाए सर, वो साइन अप कर रहे हैं बस। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है नहीं सर, ये अच्छा। इसमें लॉगिन मोबाइल में सर। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ में ये अच्छा बात है ना कि मतलब इसका जो रोज का काम करना चीज है ना, उसमें काफी सारा चीज दिया हुआ है ये। यस सर। अब जैसे आपका भी लैपटॉप में होगा, ठीक है, कि वो स्टूडेंट एडिशन आपको एमएस ऑफिस का मिला होगा। यस सर। पर नहीं, मेरे में नहीं किया सर, अच्छा। स्टूडेंट एडिशन से वो लेना पड़ेगा सर। अच्छा, क्योंकि यस आजकल तो सर। लगभग लगभग सब में आ रहा है। अच्छा, आपका तो अभी थोड़ा पुराना भी हो गया ना, वो कितना 2 साल हो गया उसका जो नया लैपटॉप लिए थे। हाँ सर। यस सर, 2 साल तो हो गया सर। और इधर तो अभी विंडोज, एक लैपटॉप अच्छा मिला था बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो उसमें ये था, यस सर। विंडोज ये 11 का प्रोफेशनल एडिशन था। यस सर। तो था, तो फीडबैक भी कुछ गड़बड़ आ रहा था, मतलब अब किस वजह से था, देखने का मैंने कोशिश किया लेकिन वो समझ नहीं आया आदमी लोग जो बोल रहा था। और मतलब यस सर। थोड़ा हायर कॉन्फ़िगरेशन था, उतना मुझे चाहिए ही नहीं था। तो अब जैसे वो लैपटॉप में जूम वूम भी इतना यूज नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा जूम में सीपीयू चाहिए होता है। तो सीपीयू भी मतलब यस के पास में मल्टी कोर सीपीयू तो हो जाएगा। अभी जो पुराना सीपीयू है ये सब ज्यादा ज्यादा डुअल कोर होता था ना। तो मेरे पास तो यस सर। मेरे ख्याल से तो 7 इयर्स से ज्यादा हो गया, इसका 8 इयर्स होने जा रहा है इस लैपटॉप का अभी जो यूज कर रहा हूँ। तो इसमें तो शायद 56 जनरेशन का i3 था जो कि डुअल कोर था मोस्ट प्रॉब्ली, है ना? तो यस सर। अब वो तो मतलब जूम थोड़ा सा खोजता है, तो कभी कभी जब मल्टीपल एप्स आप ओपन कर लेते हैं तो उस समय में जूम जब चलते रहता है तो लिखता है कि मतलब आपका सीपी यूटिलाइजेशन हाई है, मीटिंग का इस पे मतलब क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है बोल के, है ना? लेकिन उतना अब तो पता नहीं चलता है, काम तो चल ही जाता है। तो लेकिन यस सर। उसलिए मैंने उसका सीपीयू थोड़ा सा बेटर सिर्फ देखा कि अगर मिल जाता है तो, अब पता नहीं नया वाला क्वाड कोर है शायद वो i3 जो है, तो उतना काफी है, उतना आराम से हो जाता है। बिकॉज रैम कभी भी मुझे इसमें कम नहीं पड़ा है, रैम आराम से काम चल जाता है। और यस सर। स्पेस भी उसमें कितना 512 है, ये तो 512 मोर देन एनफ है आज के जमाने के हिसाब से। जैसे इसमें यस सर। कितना 256 था शायद मेरा ये वाला में, तो वो भी चल जा रहा है आराम से, कभी कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा है। तो यस मोर सर। है। तो वो भी ज्यादा नहीं पड़ा, मेरे ख्याल से कितना पड़ा था मुझे 35 में ठीक ठाक आ गया लैपटॉप। विथ विंडोज ऑफिस सब चीज है ही, तो मतलब नॉर्मल काम के लिए एकदम ठीक ठाक लैपटॉप है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। यस सर। मतलब मोर देन एनफ लगता है मुझे उसमें। अभी फीचर्स भी देखा है मैंने, बहुत कुछ दिया है, जैसे आजकल ये आपका लैपटॉप ऑलवेज ऑन टाइप से रहता है एक तरह से। तो शायद यस वो सर। इसलिए भी दिया होगा कि चार्जिंग वगैरह के लिए, कि अगर बैग में आपका लैपटॉप है, अगर मोबाइल चार्ज करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, हालांकि मैंने ट्राई करके देखा नहीं है। बट जैसे भी लैपटॉप आपका कंप्लीट ऑफ है, किसी बटन पे हाथ पड़ जाता है ना तो वो बैटरी दिखाता है कि मतलब इतना परसेंट बैटरी है उसमें बोल के। तो यस सर। और एक कोई डॉक्यूमेंटेशन मैंने कहीं लिखा हुआ था कि एक यूएसबी जो होता है शायद वो ऑलवेज ऑन रहता है। तो ऑलवेज ऑन रहता है इसका यस मतलब ये वही है कि मतलब वो चार्ज वार्ज के लिए दिया होगा, कि अगर आप चार्ज करना यस चाहे तो सर। चार्ज कर सकते हो उससे भी, पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, है ना? यस सर। और अभी लैपटॉप का जैसे ढक्कन खोलिए अपने आप लैपटॉप खुल जाता है, मतलब पावर बटन दबाने का, मतलब पावर बटन को प्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। यस और सर। ये सब फीचर्स है जो आप बायोस से ऑन ऑफ कर सकते हैं आराम से, वहाँ पे जाके चेक किया मैंने, बायोस में था फीचर कि आप, क्या फीचर का नाम भी दिया हुआ था, तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं चाहने से सब चीजों को। तो खैर एनीवेज, तो अभी जैसे मतलब अब एक तरह से जेन्युइन विंडोज हो गया, तो बिफोर दिस आई हैड नेवर हैड जेन्युइन विंडोज मेरे लाइफ में, शायद कभी मैंने जेन्युइन विंडोज यूज ही नहीं किया था। तो ये फर्स्ट टाइम अभी वो भी लैपटॉप के साथ मिला, वो होम एडिशन सिंगल यूजर जो भी, तो विच इज मोर देन एनफ फॉर अस राइट नाउ, बिकॉज अभी हम लोग उतना सिक्योरिटी तो चाहिए नहीं हम लोग को, है ना? और आजकल यस जिसको सर। सिक्योरिटी चाहिए होगा वो क्लाउड में जाके चीजें करेगा, मतलब वो एज्यूर पे सर्विसेज खरीदेगा, ये करेगा वो करेगा, वहां पे जाएगा, वो थोड़े ना लोकल लेवल पे कोई भी कुछ करेगा। जैसे अब मेरा नो सर। कंप्लीट डेटा चला गया अभी ऑनलाइन एक तरह से, ठीक है, सब मेरा वन ड्राइव में चला गया, जो भी मुझे चाहिए था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बिकॉज अब मुझे दो दो क्या मल्टीपल सिस्टम्स में शेयर करना है मुझे। तो अब मैंने सबको यस यहाँ सर। पे अब डाल दिया कि वट एवर जो भी हमको चाहिए था, है ना? यस सर। तो वो सबको मैंने डाल के रख दिया यहाँ पे। यस तो सर। मोस्टली डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए था हमको, तो यहाँ पे सारा है मेरा।
कि ये सब डाल दिया, ये सब सब हाँ विजुअल है सब, हाँ विजुअल है सब। हाँ एकदम ठीक है। तो हालांकि हाँ, जब फाइल का जैसे फाइल को अगर यहाँ डाउनलोड कीजिएगा तो अब जिस जो चीज खुल सकता है यहाँ पे वही खुलेगा, जो नहीं खुलने सकेगा या ढंग से अब से ऑनलाइन तो ये सब खुल जाएगा, जो वर्ड वगैरह का जो भी चीज है, जैसे मान लीजिए क्लास यस प्रेजेंटेशन सर। वगैरह जो है ये तो ऑनलाइन खुल जाएगा आराम से, है ना। यस तो सर। यस सर। अब ऑफलाइन के लिए ये होगा कि एग्जैक्टली वैसा नहीं खुलेगा जैसे खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एमएस ऑफिस नहीं है, वो है लिबर ऑफिस है, ठीक है। बट यस लिबर सर। ऑफिस ऐसे भी प्रोफेशनल काम के लिए ठीक नहीं लगता है, मैंने पहले भी बताया था वो, ठीक है, अब काम चला सकते हैं बट मतलब इट्स नॉट दैट गुड, मतलब एफिशिएंट नहीं, प्रोडक्टिव नहीं एक्चुअली, है ना। जैसे पावर पॉइंट में एक यस सिंपल सर। सा फीचर है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ कि जैसे हमारे पास मल्टीपल स्लाइड्स होता है, ठीक है। तो हम लोग यस को सर। हमेशा चाहिए होता है कि ये जो स्लाइड है इसका कहीं ना कहीं मास्टर लेआउट से कंट्रोल करना, लुक्स वगैरह, एंड ये स्पेशली जो ट्रांजिशन का इफेक्ट होता है या एनिमेशंस होता है वो आप मतलब एक जगह से अगर सब में लगाना चाहे तो अच्छा रहता था, बिकॉज ज्यादातर लोग कोशिश करता है कि कंसिस्टेंट बनाने का, ये नहीं कि हर एक पेज में अलग अलग टाइप करें, वो भी जरूरत पड़ने पे वैसा भी किया जा सकता है। बट मतलब बहुत बार हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंट रहे ना, जो इफेक्ट्स वगैरह रहता है। तो इसमें पावर पॉइंट में आप इजीली जाके क्या कर सकते हैं, मास्टर स्लाइड से वो काम कर सकते हैं, बट वही चीज आप वहां से जाके करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होता है, ठीक है। यस। तो मतलब एंड देयर मेनी मेनी थिंग्स, ठीक है, जो एग्जैक्टली वैसा वर्क नहीं करेगा। प्लस जो फॉन्ट्स का क्वालिटी मैंने देखा हुआ है ना, जो आपको एमएस ऑफिस में मिल जाएगा, जितना साफ सुथरा या जितना मतलब प्रोफेशनल लुक मिल जाएगा वो आपको वहां नहीं मिल पाता है उसके अंदर में, है ना। एंड ऑब्वियसली जब आप यस डॉक्यूमेंट सर। तैयार कर रहे हैं तो आपको एक प्रोफेशनल वाला लुक भी चाहिए होता है। जैसे मैं पर्सनली अपने पास में जब भी मतलब कहीं अच्छा जगह में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है तो मैं यूज करता हूँ 80 जीएसएम का पेपर यूज करता हूँ, है ना, ठीक है। तो 80 जीएसएम यस का सर। पेपर थोड़ा मोटा रहता है, थोड़ा साफ लगता है देखने में, है ना, ठीक है। और ये जो जनरल आता है, ठीक है, 70 to 75 जीएसएम का आता है, तो आजकल तो लोग 70 जीएसएम यूज करते हैं। तो ऐसे 70 जीएसएम यूज करना चाहिए, इको फ्रेंडली होता है कि मतलब जितना कम आप पेपर यूज कीजिएगा उतना अच्छा होगा ना, ठीक है। तो लेकिन अब मान लीजिए जहाँ पे अपना इमेज एक तरह से बनाना है, ठीक है, तो वहां तो आपको वैसा यूज करना चाहिए। एंड ये मतलब टेक्स्ट जब ज्यादा प्रिंट करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ये करें, मतलब लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा देन यूजिंग इंकजेट। इंकजेट का कभी भी टेक्स्ट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता जितना लेजर का रहता है। तो यस सर। मतलब ये सब मतलब टिप्स एक तरह से कि जब प्रोफेशनल लेवल पे कुछ काम करना है तो इस तरह से हम लोग करना होता है ना, ठीक है। तो कोई भी हाँ फाइल कुछ भी खुल जाएगा, ठीक है, जो जरूरत है आराम से खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लाइन ऑफ ऑपरेशन भी अपने लेवल पे, मतलब इसमें मेरा पार्टनर्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो मैंने अपने लेवल पे क्या किया है, कुछ अपना भी कंपनीज, क्योंकि अब देखिए कंपनी के आगे नहीं बढ़ने के पीछे में कारण भी होता है कि ये लोग सब स्लो है एक तरह से, अब मतलब ये लोग के साथ जो प्लान शेयर करते हैं ये लोग कभी भी वो नहीं करता है, एग्जीक्यूट सही समय पे नहीं करता है, टाइम के कारण या जो भी है, ठीक है। तो फिर अब जो एग्जिस्टिंग चल रहा था तो चलो वो चले वो लोग के साथ में, ठीक है, बट एट द सेम टाइम अब मुझे अपना से भी तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तो व्हाट आई डिड, ठीक है, मैंने भी दो लाइन ऑफ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया अपना, है ना। तो ओसीएस एंड ओएलएस नाम से स्टार्ट कर दिया। तो ओएलएस का रजिस्ट्रेशन भी मैंने दे दिया है करने के लिए कि करे, ठीक है। असल में इंडिविजुअली क्या होता है, कंपनी बनाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो अभी सरकार ने एक निकाला है ओपीसी करके एक स्कीम। यस सर। तो लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाता है, लोग बोलता है पार्टनर इनसे, बट पार्टनर के साथ काम करने मुझे उतना वो नहीं लगता, 1% कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वो लग जाता है, मतलब टाइम बहुत लगता है, 6 महीना साल भर भी लग सकता है बोलता है लोग, बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है इसमें, इसलिए तो मैंने बोला चलो एप्लीकेशन डाल देते देखते हैं क्या होता है, बिकॉज करना अकेला ही है इसीलिए ना। तो एक को मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मतलब ये अभी मेन लाइन ऑफ ऑपरेशन एक तरह से मेरा चल रहा है, ठीक है, जो लर्निंग वाला सोल्यूशन है, ठीक है। एंड देन ये यस एक तरह सर। से कंसल्टेंसी बना दिया, बिकॉज अभी मैं कोई टेक्नोलॉजी पे तो काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ज्यादातर लोग मेरे पास में आते हैं कस्टमाइज्ड काम के लिए, ठीक है। तो ऐसा काम तो यस सर। कंसल्टेंसीज करता है, ठीक है, तो उस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड लेटर ऑन देखा जाएगा, अगर पार्टनर्स रहता है अगर वो टेक्नोलॉजीज वाला कंपनी में तब तो ठीक है, नहीं रहता तो उसको भी कुछ दिमाग लगाया जाएगा और फिर टेक्नोलॉजीज के अंदर में अपना प्रोडक्ट्स वगैरह को लॉन्च किया जाएगा। अभी तो प्रोडक्ट खैर यहाँ से भी लॉन्च हो सकता है, कुछ भी जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो बिकॉज अब हाई टाइम होते जा रहा है, अगर नहीं कीजिएगा तो मार्केट में नहीं स्टे कीजिएगा ना। और अभी बहुत जैसे जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है, कल बहुत देर बैठ के मैं ये सब भी देख रहा था कि जैसे जोहो को ही ले लीजिए, ठीक है। तो अभी इसका प्राइसिंग देखिएगा तो अच्छा खासा ले रहा है प्राइसिंग, और मतलब इसका फॉरेन में भी क्लाइंट्स है असल में, ठीक है। तो ये देखिए मंथली ले रहा है आपसे 749 फॉर द मोस्ट बेसिक पैकेज, ठीक है, एक फ्री में भी है, इसका एक फ्री में भी आ रहा है। तो बट ये सब क्या है, ये सब कोर अकाउंटिंग पैकेजेस एक्चुअली, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बिजनेस टाइप के लिए नहीं है, ये कोई भी बिजनेस यूज कर सकता है फॉर, जैसा भी कैसा मेरा वेव है, ठीक है। तो मैंने ऐसे भी सर्च करके देखा कि
10 बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो वहां पे वेव का नाम सबसे पहले आता है कि वेव सबसे अच्छा है बोल के। बट वेव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अब कनाडा और यूएस के बाहर में वो क्रिएट नहीं करने देता अकाउंट। मैंने सोचा था कि वो पुराना अकाउंट्स को वहीं तक रहने दे और फिर आगे ये सब करके चले, लेके चले, नया उसमें लेके चले। लेकिन मतलब वेव अब मुझे मतलब ये इंडिया में नया अकाउंट क्रिएट ही नहीं करने दे रहा है, ठीक है। वो मुझे बोल रहा है बार बार कि आप इसके पास जाइए, ठीक है। और इसका मैंने कल चेकआउट किया था, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। और फिर मैं वही सोच रहा था, इसलिए मैं सीरियसली थोड़ा सा इस पे काम करने लगा हूँ कि मतलब इस मंथ तक किसी तरह से भी इसको स्टार्ट कर दिया जाए कि 1 अप्रैल से सारा का सारा अकाउंटिंग क्या हो कि इसके अंदर में आ जाए, ये वाला मेरा जो ये आईमॉक है, ठीक है, इसके अंदर में आ जाए। तो इसी पे मैं काम कर रहा था। तो अभी देखते हैं जितना टाइम मिलेगा इस मंथ में इसको कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो मेन कंपोनेंट्स है इसका, ठीक है, अकाउंट्स वाला और ये मतलब बिलिंग वगैरह सब, ये सब चीज इसमें आ जाए तो बेटर रहेगा। तो जब आता है ही हम लोग काम करने, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम लोग इसको थोड़ा सा वही होगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करके इसको कंप्लीट कर देना होगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये वाला देखिएगा तो इसमें सारा उसी तरह से चल रहा है, ठीक है। तो जैसे अब पूरा तो मैंने अपलोड नहीं किया शायद, और ये इशू 4 दिखा रहा है यहाँ पे, इशू 4 पे मैं काम कर रहा था, अभी तक काम कितना हुआ पता नहीं, दिखना होगा मुझे भी। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो हमारा देखिए व्यूज के अंदर में बस नाम के लिए वो जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी जो रहता है हमारा वही है, ठीक है। एंड एज अ फ्रेमवर्क मैंने यूज किया है लारावेल जानबूझ के, ठीक है, अभी है ना। यस सर। तो बिकॉज पीएचपी बेस्ड है ना। एंड पीएचपी की यस सर। एक्सेप्टेबिलिटी लगभग लगभग सब जगह अच्छा खासा है, इसलिए मैंने इसका भी इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। यस तो सर। और उसके बाद में लेकिन हाँ, इसमें भी एक मेरा होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ में एक प्रॉब्लम आया है कि मेरा होस्टिंग प्रोवाइडर अप टू अभी तो इधर रिसेंट में मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है, अप टू लारावेल 7 या 8 तक ही काम करता था, आई थिंक इट वाज 8, है ना। यस सर। वो यहीं तक काम कर रहा था, बट अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये लगभग लेटेस्ट के हिसाब से आता है कंपोजर से। जब भी हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो लगभग लेटेस्ट के हिसाब से, तो ये जब मैंने क्रिएट किया था तब 10 आ चुका था ऑलरेडी, और 10 में बना हुआ है। तो मैंने जब अपलोड किया था तो कुछ दिक्कत आया था उस समय में इस चीज को, है ना। यस सर। आई डोंट नो नाउ व्हाट इज सर। द स्टेटस। मैंने कुछ मतलब क्वेरी भी किया था कंपनी को, कुछ मेल भी भेजा था कि भाई आप थोड़ा सा सपोर्ट बढ़ा दो बोल के, ठीक है, लारावेल का या जो भी है इस तरह से। तो हम्म। बट अभी तो लोकल ही डाल के इसको लोकल मुझे टेस्ट करना है पहले, कि लोकल अगर काम कर जाएगा तब जाके फाइनली सोचना है कि वो, क्योंकि मतलब इसमें ऐसा ऐसा फीचर्स भी रहेगा कि मतलब इवन द लर्नर्स आल्सो कैन लॉग इन, है ना, लर्नर्स भी लॉग इन करे और अपना जो भी चीजें हैं, जैसे अभी मान लीजिए ये सब जो प्रोसेस हो गया हमारा कि ये क्लास का शेड्यूलिंग का ये सब ऑटोमेट हो जाएगा एक तरह से, है ना। ये सब सब चीज को ऑटोमेट कर यस। देना, ये सब चीज को कि ये मतलब एक्सेल में नहीं हो के वही ऐप पे आए, तो आप आराम से वहां पे देख लीजिएगा सारा चीजों को, है ना, ठीक है। यस तो सर। अभी उसके लिए एक मतलब एक यूजर तो वो भी होगा, ठीक है, लर्नर भी एक यूजर होगा, ठीक है। एंड एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग कैन बी प्लान्ड हियर, ठीक है। वो क्लास का हर चीज एक एक चीज यहाँ पे प्लान हो जाएगा कि अगर आपको डाउट्स भी डालना है या कुछ भी करना है तो क्या कर सकते हैं आप, इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं चाहने से, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मतलब, और सिक्योर भी रहेगा कि मतलब सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही क्या करेगा आपस में बातचीत कर पाएगा, तो इट विल बी मच बेटर लाइक दैट, है ना। तो ये होगा। तो अब उस केस में तो एक हमको अकाउंट बना के देना पड़ेगा उसके लिए भी, है ना। यस सर। तो अभी तो इसलिए इसका ऑनलाइन आना तो जरूरी है, ठीक है, बिना ये ऑनलाइन आए हुए काम नहीं करेगा। हाँ, जब तक बिलिंग वगैरह हो रहा है तब तक तो ठीक है, तब तक हो जाएगा, काम चल जाएगा। बट बियॉन्ड दैट, है ना, जब स्टूडेंट्स के पास लेके जाना है इस चीज को, तो हमको क्या करना पड़ेगा। इनफैक्ट जैसे मान लीजिए मैंने देखा हुआ कि कभी कभी अकाउंटिंग में भी टाइम लग जाता है हम लोग का, ठीक है, जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, तो इवन अकाउंटिंग प्रोसेस हैज टू बी ऑटोमेटेड। मतलब जैसे इसमें ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कोई बहुत बड़ा चीज थोड़े नहीं, इट्स सिंपल प्रोसेस है ये, हर चीज के लिए मतलब आपको रेडीमेड टूल्स अवेलेबल है, बस आपको इंटीग्रेट कर देना है प्रॉपरली, है ना। अब जैसे ये अगर हमको ये पेमेंट ऑटोमेट करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, मतलब किसी न किसी एक गेटवे को इस्तेमाल कर लीजिएगा। आज तो पेटीएम है, फोन पे है, ये सबको भी डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो किसी को भी आप यस सर। इंटीग्रेट कर लीजिए, आराम से आपका वो आ जाएगा, ठीक है। पैसा बैंक में आ गया, एट द सेम टाइम मतलब आप एप्लीकेशन इस तरह से बना लीजिए कि आपका अकाउंटिंग हो जाएगा वहां पे इजीली, ठीक है। तो कम से कम एंट्री का भी झमेला खत्म, कोई झमेला नहीं एंट्री सब यस। करने का, है ना। यस हाँ, सर। अपना जो अंदर का अकाउंटिंग होगा डेफिनेटली, मतलब कैश बैंक में डाल रहे हैं या कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए तो खैर जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बट मतलब सबसे ज्यादा तो अभी अकाउंटिंग इसी में होता है ना, जो अमाउंट आता है। और इसमें एक ये भी होता है कि मैं टाइम पे एंट्री होना बहुत जरूरी है, ठीक है, टाइम पे एंट्री हो जाए तो अच्छा रहता है, बैकलॉग्स नहीं रहना चाहिए ये सब चीज में। तो और ऑटोमेट हो जाएगा तो बेटर रहेगा।
तो ये सब चीजें हैं। तो खैर, तो ऑनलाइन आते आते देख लेना होगा ये चीज, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी उसको अपग्रेड भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैंने 10 बनाया तो आज नहीं तो कल मेरा होस्टिंग पार्टनर 4-5 महीना 6 महीना में कुछ तो लारावेल को अपडेट करेगा वो भी वहां पे, है ना, ठीक है, जाके। यस तो अब मेरा 10 रहेगा तो चलिए 10 पे काम चल जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, तो वो देख लिया जाएगा, ठीक है, कि क्या सर। करना है। और नहीं तो फिर कोई दूसरा ढूंढना जाएगा जिसमें हमको ये मिल जाए, तो काम चल जाना चाहिए। और ये भी यस पता सर। करना होगा क्यों, मतलब व्हाई दिस वर्जन इज रिक्वायर्ड, ये भी देख लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मल पीएचपी है उसके अंदर में, तो हमको मतलब कहाँ पे लैकिंग्स हो रहा है, क्या हो रहा है, कि मतलब ये डिपेंडेंसी ढूंढ रहा है या जो भी है, तो वो पता कर लेना होगा। मतलब वो कोई एरर नहीं देता है, ठीक है, वो पेज सही से लोड नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिक्कत होता है, तो उस पर थोड़ा काम कर लेना यस होगा सर। तो हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए मैंने चुना, ठीक है। और बैकएंड में ऑब्वियसली मैं तो मारिया डीबी में काम कर रहा हूँ, बट आई कैन यूज एनीथिंग, मारिया डीबी या माई, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो ये है, जो माइग्रेशन है उसको तो रीरन करना ही पड़ता है हमको, है ना। यस सर। तो अभी इसका प्रॉपर टेस्टिंग के लिए मैंने काम किया, जैसे यहाँ तो मारिया डीबी है ही मेरे पास में, जो विंडोज वाला लैपटॉप है उसमें ये डाल दिया मैंने, माई एसक्यूएल डाल के रख दिया है उसमें, कि मतलब वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी टेस्ट हो जाए दोनों में, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो यस चेक सर। तो करके मैंने देखा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से दोनों में सिमलेसली काम कर रहा है। इसमें माई एसक्यूएल के 8 पॉइंट समथिंग वर्जन है और इसमें 10 पॉइंट समथिंग वर्जन मारिया डीबी का है, तो हो जा रहा है, दोनों एकदम सिमलेसली काम कर रहा है, तो दिक्कत नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट दोनों में बन जा रहा है। तो मैंने फीचर यस सर। चेंज कर दिया कि कुछ फीचर इस डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ यहाँ पे, इस लैपटॉप पे, और कुछ फीचर्स दूसरे लैपटॉप पे बना रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं हो रहा है, काम तो चल जा रहा है। यस सर। तो ऐसे करके है, और फिर वही फिलॉसफी मैंने भी रखा हुआ है कि यूआई अलग से बनाएंगे, ठीक है, और पीछे का जो चीजें हैं वो मतलब वो एपीआई बेस्ड ही काम करने का मैंने तय किया। तो इसीलिए इसमें जो है वो उसी तरह से हो रहा है। तो आप व्हेन यू सी द कंट्रोलर्स, है ना, या यस सर। इसका राउट भी देखिएगा पहले, तो देखिए इसका वेब में कुछ नहीं, खाली है, देखिए एक तरह से जो ब्लैंक जो रहता है वही है हमारा, नथिंग एल्स, है ना। तो बट आप यहाँ यस सर। देखिएगा जाके, है ना, तो ये एपीआई में मैंने बनाया हुआ है एक। तो इसमें अभी फिलहाल जो मतलब दिख रहा है वो यूजर वाला ही सिर्फ दिख रहा है, इसमें यूजर को ही मैंने टेस्ट किया था सिर्फ। और बाकी का जो है मैंने वो दूसरा लैपटॉप में कुछ कुछ काम किया हुआ है, तो वहां पे मैंने और राउट्स ऐड किया हुआ है, तो जिसको अभी तक यहाँ पे हमने मतलब ये नहीं किया है, मर्ज नहीं किया हुआ है अभी इसको, है ना। तो यस सर। जैसे ये है एक तरह से इसका ये राउटिंग एक तरह का, है ना। तो चलिए देन उसके बाद में अगर मैं डेटाबेस में कुछ माइग्रेशंस बना हुआ है, यस। ठीक है, तो ये तो खैर इसका अपना ही रहता है। तो कुछ कुछ ऐसे ही माइग्रेशंस वगैरह मैंने, हाँ, ये मेरा बनाया हुआ था शायद, नहीं नहीं ये भी इसी का बनाया हुआ था शायद। तो इस वाले में शायद ये फीचर 4 में शायद ये सब चीज़ नहीं आ रहा है, वो दूसरा वाला मैं अगर जाके चेक करने से वहां पे और अच्छा से मिल जाएगा। तो जितना भी है सब कंट्रोलर जो है मेरा एपीआई बेस्ड कंट्रोलर्स बना हुआ है, यस सर। ठीक है। तो इसमें तो नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। तो ये वाला शायद मैंने फीचर्स तम काम करना स्टार्ट ही किया था, तो इसमें अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। इसको शुरू से ही मैंने वो डाइवर्ट कर दिया था असल में, तो इसीलिए इसमें सही से नहीं आ रहा है। तो ऑनलाइन जाके चेक करने से मे भी मिल जाएगा। तो ये वाला जो है वो कंप्लीटली वैसे बनेगा, मतलब एपीआई से बनेगा, इसमें कोई व्यू नहीं बनाऊंगा। तो जैसे मेन दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप इनिशियल कमिट, यस सर। ये दो बैच मैंने, तो इस पे मैंने शायद ज्यादा काम किया हुआ है अभी। ये वाला मैं 4 तो स्टार्ट ही किया हुआ था, लर्नर्स मॉडल, तो ये उस लैपटॉप में अभी, तो यहाँ पे मैंने अभी तक इसको यस सर। लाया नहीं यहाँ पे, है ना। यस सर। तो इसमें जाता तो वही एपीआई बेस्ड ही मोस्टली इसमें काम करके मैंने रखा हुआ है। यस सर। तो अभी तो चेक करने से मेरे ख्याल से कुछ कंट्रोलर्स में तो होगा नहीं यहाँ पे।
अभी तो वही है, मतलब वो नॉर्मल बेस कंट्रोल ही बना हुआ, अलग से कुछ नहीं बना हुआ। अच्छा चलिए, जब इसका प्रोग्रेस करता है तो फिर और इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इट्स यस सिमिलर सर। ओनली, कोई ज्यादा वो नहीं है, मतलब जैसे हम लोग जनरली है ना एमवीसी पे काम करते हैं, तो अभी क्या करना है हम लोग को सिर्फ, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे सिर्फ जब एपीआई बेस्ड काम करते हैं तो आपको मॉडल पे काम करना होगा और कंट्रोलर पे काम करना होगा। यस सर। ठीक है, व्यू पे काम करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया। तो और व्यू पे मतलब अलग से काम होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, व्यू SCPARATL सेपरेटली, तो इसके लिए अलग टेक्नोलॉजी का कंप्लीटली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना, देखिए जितना फ्रेमवर्क्स आप सीख रहे हैं, चाहे वो जेंगो हो, ठीक है, चाहे ये लारावेल है, ठीक है, या इवन ASP.NET है, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सब बैक एंड लेवल पे ही ज्यादा काम हो रहा है, आप देखिएगा, ठीक है। तो यस सर। फ्रंट एंड पे तो कम ही डिस्कस होता है उसमें, ठीक है, फ्रंट एंड में आप देखिएगा हल्का फुल्का जो यूआई बनाना है वो यूआई बन जाता है उस सब में, है ना। तो यस इतना सर। तो डिस्कशन नहीं होता उसके अंदर में। तो फ्रंट एंड आप ज्यादातर देख रहे हैं कि रिएक्ट ये सब चीज का इस्तेमाल करके लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो स्पेशलाइज चीज हो गया वहाँ के लिए। तो इसीलिए मतलब मेनली जब हम बैकएंड का फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं तो हमको इन दोनों चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, मॉडल एंड कंट्रोलर पे। तो जब आप एपीआई लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों पे ही ध्यान देते हैं। तो वहाँ पे जो कंट्रोलर का हमारा मेथड होता है जनरली क्या करता है, या तो वो डेटा लेने का काम करता है या देने का काम करता है, ठीक है। यस। अब वो डेटा को आप मतलब कहीं पे भी कंज्यूम कर सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं, ठीक है। तो मतलब प्योरली एक क्लाइंट साइड से भी लाया जा सकता है उस सब चीजों को। तो वी ऑलरेडी है वो फेच एपीआई जो है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर में। तो इसको इस्तेमाल करके आप प्योरली क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी से भी क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक यस। HTTP रिक्वेस्ट भेजना है, वहां से आपको एक स्ट्रिंग मिल जाता है, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग को आपको अपने प्रोग्राम में ले लेना है, फिर जो करना है, या उसी तरह से जब आपको सेंड करना है डेटा, तो आपको मतलब डेटा को एक जेसॉन के स्ट्रिंग में फॉर्मेट करना है, उसके बाद में आपको एपीआई को हैंड ओवर कर देना है उसको, ठीक है। फिर एपीआई जाके अपना अंदर में काम कर लेगा, है ना। हाँ, इसके बीच में क्या होगा, थोड़ा सा सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन ये सब का ध्यान देना होगा हम लोग को। तो यस सर। मतलब की रहता है, ठीक है, ये सब टैग कीज ये सब रहता है। तो वो सब के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें सिक्योर करना पड़ेगा। दैट इज इट, है ना। तो यही चीज है। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉमन एजुकेशन है यहाँ तक, है ना, ठीक है। व्यू वाला फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है और कुछ नहीं, है ना। तो व्यू के लिए आप अलग से यस तैयारी सर। कर ही रहे हैं, है ना, कि आजकल सब कोई करता है नॉर्मली। और अब ये जैसे कुछ स्टूडेंट्स भी था, तो ये लोग का मतलब किसी किसी का इंटर्नशिप भी हो गया, तो इंटर्नशिप हुआ तो मेनली वो लोग को प्लेन PHP ये सब में मिला है काम करने के लिए। तो बिकॉज अभी भी बहुत सारा कंपनीज है, छोटा सा कंपनीज खास करके, जिनका प्रोजेक्ट्स PHP या PHP बेस्ड फ्रेमवर्क्स में चल रहा है ना, तो मिल गया वो लोग को। तो कुछ कुछ है जिनको नहीं मिला, तो जो मतलब तैयारी करने का सोच रहा है, तो अब जिसको मिल गया है जो इंडस्ट्री में है, तो वो लोग भी यही बताता है ये लोग को कि मतलब ये बैकएंड से ज्यादा आपको इसमें जॉब जल्दी मिल जाएगा, मतलब फ्रंट एंड में रिएक्ट में जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। यस। तो उसका यस सर। कारण भी तो ये है ना कि जैसे आप बैकएंड एक बार जब बनाते हैं, तो उस बैकएंड को इतना ज्यादा मतलब चेंज करना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तो उसमें देखिए लुक्स वाला बात नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपने सोच समझ के अच्छा सा प्रोग्राम बना लिया है शुरू से, और अगर सारा का सारा फंक्शन जो है वो मतलब अप्रोप्रिएटली इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है, फीचर सब इंप्लीमेंट हो गया, तो हो सकता है कि सालों साल तक वो चलते रहेगा, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट विद टाइम आपको यूजर इंटरफेस तो चेंज करना ही पड़ता है ना हमेशा, बदलते समय के साथ यस। में। तो बिकॉज यूआई समथिंग दैट इंटरेक्ट्स विद द यूजर, ठीक है। यूजर को बहुत प्लेन बोरिंग चीज तो पसंद नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब उसको देना पड़ेगा आपको, है ना। तो और जमाने के हिसाब से भी आपको देना पड़ेगा, तो इसीलिए फ्रंट एंड में काम एक तरह से ज्यादा होता है, मतलब एक ही चीज में हमको बार बार काम करना पड़ता है। तो इसीलिए उसमें ऑप्शन ज्यादा है या ओपनिंग ज्यादा है उसमें, ठीक है। बैकएंड में थोड़ा सा कम है रिलेटिवली देखा जाए तो, है ना। यस सर। तो इसलिए उसमें जल्दी मिल जाता है जॉब। तो एक ही चीज बेसिक्स इसका समझ लीजिए एमवीसी का, ठीक है, तो आप आराम से उसमें भी काम कर पाइएगा, ठीक है। तो मुझे तो कुछ ज्यादा समय नहीं लगा था ये दोनों को मतलब कंपेयर कंट्रास्ट करके समझने में, है ना, ठीक है। और जैसे मैं तो अभी इसी तरह का आर्टिकल ज्यादा पढ़ता हूँ कि जो मतलब रेलिवेंसी हमको पता चले कि जैसे कि अभी मॉडर्न टाइम में क्या करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, तो हम लोग भी वैसे ही सोल्यूशन अगर लोगों को देंगे तभी तो चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। एंड मोर ओवर अभी हम मतलब यस सर। मैं पर्सनली अपने लेवल पे कोशिश करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स होना चाहिए, क्योंकि जो समय मुझे मिल रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें बैठ के अगर कुछ प्रोडक्ट्स बन जाए, ठीक है। प्रोडक्ट्स होने से क्या होता है कि आप मतलब एक मतलब नॉन आईटी का आदमी को भी लेके ना उसको मार्केट में दौड़ा सकते हैं बेचने के लिए, कि उसको बस इतना आना यस। चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेट कर दे या प्रोडक्ट का खूबी बता दे लोगों को, है ना, ठीक है। तो आप उसको भेजिए, और इस तरह से क्या कर सकते हैं